फ्रेंड्स, मैं प्रीतम आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल स्पार्क स्टडी में। अभी का टॉपिक है रेस्पिरेशन या श्वसन प्रक्रिया। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल। ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का मिश्रण होगा उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा उसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। जो प्रक्रिया चलेगा उस प्रक्रिया में कुछ एनर्जी बाहर निकल के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल। डिफरेंट एनिमल के लिए, डिफरेंट प्राणी के लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। जैसे कि ह्यूमन के लिए, बर्ड्स के लिए, लिजर्ड के लिए, कैमल के लिए, कैटल्स के, ऑल द कैटल्स। आर्थवर्म के लिए स्किन होता है, फिश और प्रॉन के लिए गिल्स होता है, एंड इंसेक्ट के लिए ट्रैकिया होता है। बट अमोइबा, यूग्लिना, क्रोमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये सब के लिए उनका बॉडी का सरफेस होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं ये सब क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, the process in which respiratory substances are oxidized into carbon dioxide, water and energy in the presence of oxygen। उसका मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जिस रेस्पिरेटरी प्रक्रिया होगा उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसमें एक ग्लूकोज मोलिक्यूल 6 ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 2870 किलोजूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वन मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में सेल का साइटोप्लाज्म में एक प्रक्रिया होता है, उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज करता है। ये जो साइकिल होता है उस साइकिल को क्रेब्स साइकिल बोला। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 36 ATPs, दैट इज 36 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन यूकैरियोटिक सेल एंड 38 ATP इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो सेल में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जिस टाइप का सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और उसके साथ साथ भी कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल का एब्सेंस होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। अभी देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, जिसके लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ईस्ट के प्रेजेंस में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 65 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी निकलता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी आता है than that of anaerobic respiration. Anaerobic respiration occurs in lower organisms as bacteria and fungi, and in higher organisms under the condition when O2 or oxygen is limiting. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट और RQ ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। So RQ is equal to volume of carbon dioxide evolved divided by volume of oxygen consumed. So अगर कार्बोहाइड्रेट एक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आप लेते हैं उसका RQ 1 होता है। इसका मतलब जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट इन केस ऑफ फैट इट इज 0.7 and in organic acid it is 4. Respiration in man. Respiration in animal takes place in 2 ways, either external respiration or internal. चलिए देखते हैं एक्सटर्नल क्या होता है और इंटरनल क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको ब्रीदिंग बोला जाता है। इट कंप्राइजेस ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ एयर्स। Inspiration, in this process intake of air take place
Muscles of the diaphragm contract and diaphragm flatten. Diaphragm ये होता है जो हमारा चेस्ट और स्टोमक को अलग करता है इंटरनली, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम. डायफ्राम का अप डाउन होने से हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं. द लोअर रिब्स आर रेज्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. रिब क्या होता है? रिब्स बैकबोन से निकला हुआ हड्डी होता है जो हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है दोनों तरफ से. द चेस्ट कैविटी एनलार्ज, द एयर प्रेशर इन द लंग्स इज डिक्रीज, air rushes into the lungs. Expiration, breathing out of air. Relaxation of muscles of the ribs and diaphragm takes place. Diaphragm again becomes dome shape. The chest cavity is reduced and air is forced outward through nose and trachea. The breathing rate of a human is around 18 to 20 times per minute. Internal respiration, the complex process in which food is broken down to release energy. The biochemical phase takes place inside the cell. The overall process of air in a human is as follows. The air enters into nostrils, then moves towards pharynx, then larynx, then trachea. After trachea, it moves bronchi, then cell, then to the blood. Represent the human respiratory system. इस पिक्चर में पहले हमको देखें, इस पिक्चर में ये जो पार्ट है ये हमारा नोस्ट्रिल है और इसको नजल कैविटी बोलते हैं. फिर ये है फेरिंग्स. फेरिंग्स मतलब यहाँ से आवाज निकलता है एंड इट इज द प्लेस वेयर माउथ कैविटी और ब्रोकल कैविटी एंड नजल कैविटी join together. The below part of pharynx is called larynx. So then trachea comes. So larynx is the middle part between pharynx and trachea. Just after trachea, the part is called bronchi. The bronchi is subdivided into bronchioles. Then this total structure is called lungs. We have a pair of lungs and this is the dome shaped diaphragm. This diaphragm, up and down motion of this diaphragm actually make expand and contraction of lungs so that we can inhale and exhale the air. So this is all about the process of respiration. Link for downloading the PDF file is available in the description section.